रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला जो घरों में अस्पतालों में बीमार है, अल्लाह ताला उनको शफा दे। जो भी औलाद है उनको औलाद दे, जो भी घर उनको घर दे। और अल्लाह ताला जो भी मुश्किल में है सबकी मुश्किलें आसान करे। और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे और बच्चों को नेक बनाए, 5 वक्त के नमाजी बनाए, आमीन। तो आज है संडे और बच्चे जो है ना सारे आज घर में हैं। तो अभी जो है ना वो सारे गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने और अभी हमने नाश्ता सुबह नहीं किया। तो अब मैंने रोटियां बनाई हैं, साथ मैंने चना चाट बना ली है और मैंने कहा आप नमाज़ पढ़ो तो फिर हम खाना खाते हैं। तो रज़ाइयाँ कल वाली वीडियो में जिसने देखा होगा उनको पता होगा कि हमने रज़ाइयों को धूप लगाई थी, वो भी उठा के रखनी है। तो वो भी सारी बिखरी पड़ी हैं ठंडी होने के लिए। मैंने कहा ठंडी अच्छी तरह हो जाए। तो फिर रात को टाइम नहीं लगा तो रखी नहीं है। अभी है ना बच्चों को कहेंगे वो रख देंगे। तो ऊपर मेरे से तो नहीं चढ़ा जाता। और यहाँ पे बेड पे जो है ना बच्चे सोए हुए थे तो वो बेड वगैरह सही करते हैं। यहाँ से हमने सारी चीज़ें जो है ना वो सारी सही कर दी हैं। जो छोटे बच्चे सोते हैं मेरे साथ, एक काबिल साहब के साथ, वो जो है ना वो हमने सारा सही कर लिया। उधर जो है ना बड़े सोते हैं तो उनका जो बेड अभी उठे हुए संडे है ना, तो इस वजह से वो जगह जो है ना अभी साफ़ करने वाली है। तो रज़ाइयों का हमारा यह देखिए ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे बना हुआ है खाना, दोपहर का खाना ही हो गया, नाश्ता तो नहीं कह सकते क्योंकि 2 बज गए हैं। तो अभी हम खाना खाते हैं। यहाँ पे आज हमने बनाना है बंद गोभी और आलू। इसका सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये जो है ना हम आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे वही सौंफ जो है ना वो पड़ी हुई है जो हमने गाजरों के जूस में भिगोई हुई थी। जिन्होंने वीडियो देखी उनको पता होगा, ये नज़र के लिए है। और अब इसको मैंने सुखा के डब्बों में डाल के रख दिया है, बच्चे खाते हैं। तो बच्चे गए हैं चौधरी साहब, ये सबसे देर से उठा है। सलाम कह दिया करो, सलाम तो कह दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अभी हम करते हैं खाना खाते हैं, नाश्ता तो नहीं है हमारा, खाना है। सुबह हमारे ना घी ख़त्म हो गया तो सुबह हमने फिर पराठे नहीं बनाए, तो अभी फिर मैंने रोटियां बनाई हैं। तो अभी नाश्ता करते हैं। ये भी देखो ये भी लेट गया। तो वो किसने सही करना है? फरिश्तों ने। उठ के आप ही गए हो, सारी चीज़ें वहीं पे पकड़ी पड़ी हुई हैं। अब मालिश कर लो तो फिर नहा ला। क्यों सर? मैं कौली में इतना दही डाल के ना, तो हरी चटनी, इतना नमक और उसको बना, ये फीका लग रहा है। तो तुझे क्या हुआ है? इन्होंने नहा लिया, मैंने कहा नहा लो, सुबह स्कूल जाना है। और इतना सा दही डालना, दही उसके अंदर है। वो मैंने ना चटनी चेक की है ना, तो वो फीकी फीकी लग रही है। दिल ख़राब हो रहा है भूख की वजह से। अभी हमने खाना नहीं ना खाया तो मैं बेडशीट सही कर लेती हूँ उतनी देर। तो वो दवाई लेके आनी है, वो दीमक ने तो वो सारे बेड का बेड़ा गर्क कर दिया। वो स्प्रे जो लेके आते हैं पहले। ये देखो ना वो नीचे भी गिरने लग गई है, सारा बेड ख़राब हो गया। उधर से तो कम हो गया, इधर से बहुत ज़्यादा है। ये सारी वो नीचे भी सुबह मैंने सफाई की ना, नीचे गिरी थी ये। सुबह सारा बेड मैंने साफ़ किया। आप देखो फिर कितने ढेर लगा हुआ है। लाओ पैसे। किसका? 1 चम्मच नहीं, थोड़ी ऐसा नमक, नमक तो बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। इतना सा नमक डालना है, इतनी चटनी डालनी है। हाँ इतनी सी चटनी डालनी है। चटनी वो हरी चटनी तो ना आधा चम्मच डाल लो। चलो रखो कौलियाँ वगैरह लेके आओ, खाना। अभी हम बनाते हैं सब्जी। खाना हमने खा लिया तो अब हम बनाएंगे बंद गोभी। बंद गोभी बच्चे भी खा लेते हैं। इसका सालन जो है ना बहुत मज़े का बनता है। तो अभी हम सब्जी बना लेते हैं तो फिर सालन भी बना लेते हैं क्योंकि 2:30 तो हो गए। कल हमने प्याज और उल्लू लिए थे, आलू लिए थे और साथ फिर हमने बंद गोभी ली थी इधर से। पहले तो मेरा इरादा बन रहा चावल पकाया, मैंने तो उसके अंदर डालना क्या है, फिर बाज़ार जाना पड़ेगा। उनके पास ऐसी चीज़ ही नहीं थी जो चावलों में डालने के लिए। मैंने कहा चलो सालन ही बना लेते हैं। तो अभी हम इसको काट लेते हैं, प्याज को। इसको फिर काटेंगे बारीक बारीक इसके साथ ना, कटर के साथ। बहुत मज़े का बनेगा सालन। आज आपके साथ इसकी रेसिपी हम शेयर करेंगे। अभी हम गोभी काटते हैं, इसको हम कटर के साथ काटेंगे, इसके साथ बारीक बारीक काट हो जाएगा। मेरी सुसर है, एक गार्ड है। अरे लेकिन ये गार्ड यहाँ पे
आलू हमने काट लिए, प्याज भी हमने काट लिए। तो अदरक लहसुन जो है ना पहले ही पिसा पड़ा है, और टमाटर है फ्रीज़ किए हैं, उसको हमने कद्दूकश करेंगे और इसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और आप इसी तरह पकाना है और आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा। हमने सब्ज़ी काट ली, आपको देखो माशाल्लाह कितनी गोभी लग रही है। जब इसको हमने पकाना है ना तो इसने थोड़ी सी रह जाना जी, नरम होकर ना बिल्कुल थोड़ी सी हो जानी है। तो वहाँ पे देखो उसने अंडा बनाया है उस ज़मीन में, और ये नीचे से हलीम आया है। तो हमने रोटी खा ली है, फिर हलीम आया। तो जो एक पड़ी थी एक्स्ट्रा वो हमने चेक कर ली, मैंने और आरिफ ने। तो बाकी हम फिर रात को खाएंगे। तो अब हम बना लेते हैं हंडिया। आलू भी काट लिए हैं, गोभी भी, प्याज भी, तो बाकी चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई हैं। सालन मैंने रख दिया है प्याज और ऑयल डाल के, और मैंने कहा कि पूरा वगैरह भी डाल दी। सब्जी सारी धो ली अच्छी तरह, मैंने वॉश कर लिया, आलू भी और बंद गोभी भी। अभी हम अदरक लहसुन निकालते हैं। देखो टोकरी का मटर देखो इसने क्या किया है, सारा शापर अंदर कर दिया है और पूरा सारा बाहर। जब ये ऐसे होते हैं ना फिर वो पूरा सारा बाहर जाता है, फिर सारा टोकरी से बाहर आएगा। अभी हम टमाटर निकालते हैं और अदरक लहसुन निकालते हैं। अदरक लहसुन पीस के रखा हुआ और इसको हमने अभी कद्दूकस करते हैं। पहले इसको ना काट लें, इतना डालना है, सारा डालना। आहो इतना अदरक लहसुन डालते हैं और इसको हम करेंगे कद्दूकस। नीचे पड़े ख़राब हो जाते हैं तो ऐसे ख़राब भी नहीं होते, और इजी जो है ना इसका पेस्ट बन जाता है। तो वो कितने जान रही हैं, ये देखो इस तरह तैयार हो जाता है। बीज वगैरह हर चीज़ जो है ना वो उसके कद्दूकश हो जाती है, और छिलका जो है ना वो खुद ही उतर जाता है। वो साइड पर जिनके छिलका कहते हैं नुकसान देते हैं ना जिद्दों के लिए, तो इसलिए फिर छिलका उतर जाता है। ये देखो खुद ही साइड पर होता जा रहा है। तू नहीं बेच रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने कहा बोतलें भर के रख लो, और मैंने जो है ना इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी और अदरक लहसुन टमाटर जो है ना वो हमने डाल दिए। हम पहले जो मिर्चें लेके थे बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा, को फिर हमने और बाज़ार से लेके आए हैं उससे हल्की वाली, और फिर उसको मिक्स किया है और फिर हम सालन में डालते हैं। फिर भी तेज़ हो जाती है, तीखापन जो है ना उसके अंदर वो नहीं ख़त्म होता। एक तो जब भूनते हैं ना तो सही हो जाता है, लेकिन उसके अंदर से तीखापन जाता ही नहीं है। ऐसी वो अजीब सी मिर्चों का जायका है, पता नहीं कौन सी वो वाली मिर्चें हैं। ये चूल्हे का भी ना रोला ही रहता वा, साफ करते रहो फिर भी वही ना कहीं कुछ निशान पड़ी जाते। अच्छा इधर रखो, मैं रखती हूँ। तो ले लो, अभी क्या है, दरवाजे के अंदर रख दो, आ नहीं जाएंगे दरवाजे के अंदर। चलो हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया। अब हम इसमें डालते हैं बंद गोभी। पहले इसके अंदर हम बंद गोभी डालेंगे, वो जो है नीचे हो जाएगी, फिर थोड़ी सी नरम हो जाएगी, फिर आलू डालेंगे। क्योंकि अगर साथ ही डाल दिया ना तो जब तक इसने नरम होना है आलू जो है ना वो सारे गल जाने। तो यहाँ पे किचन की भी मैंने सारी सफाई कर ली है, सारी मैं ना स्लैब वगैरह साफ़ कर ली। यहाँ पे आलू धो के ना ये रख दिए हैं, ये पानी थोड़ा सा रखा है मैंने कहा ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि माशाल्लाह उसने वैसे ही गल जाना है। यहाँ पे रात को हमने बनाया था स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, तो वो फिर इसलिए जग इधर ही धो के मैंने रखा हुआ, अभी गिरने लगा था। अच्छा देखिए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और कहाँ चली गई, अभी इसने और पकना है। अभी तो ऊपर वाली कच्ची है, तो अब जो है ना उनको कहती हूँ और रजाइयाँ रख ले ऊपर।
जो है ना आलू डाल दिए। गोभी जो है ना वो नीचे काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और साथ जो है ना आलू डाल दिए। तो उन्होंने जो विंडो बंद कर दी है बॉय जो खेल रहे क्रिकेट, तो फिर इधर नीचे आती है तो चीज़ें गिर जाती हैं, वो देखो। तो अब ये हल्की आंच पे मैंने कर दिया, आलू भी गल जाएंगे और गोभी जो है ना वो भी गल जाएगी। कौन आया? वर्ल्ड कप जीतना है ये? वर्ल्ड कप जीतना है। पाकिस्तान इंडिया। मैं एम्पायर। आओ आउट, कैच हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। तो विकेट है ना वो, उसको लग गई। नहीं, ये विकेट है ये। हमारा पक चुका है, बस मैंने हल्की आंच करके ना इसको रख दिया है कि दम पे जो है ना हल्की सी जो कसर है वो जो है ना ख़त्म हो जाए। तो ये देखें अब कितना कम हो गया है, इसमें अभी आलू भी डाले फिर भी इतना तेल जहाँ तक थी सारी। तो अभी मैंने हल्की आंच कर दी है, हल्की आंच में जो है ना थोड़ा सा वो और जो कसर होगी ना कच्चेपन की वो ठीक हो जाएगी। तो बाकी बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं। तो अब हम कर लेते हैं बच्चों का यूनिफॉर्म इस्त्री। उन्होंने पर्दे वगैरह आगे किए हैं क्योंकि बॉल अंदर आती है, तो इस वजह से फिर उन्होंने पर्दे वगैरह और खिड़कियां बंद कर दी है। यहाँ से हम करते हैं इनका यूनिफॉर्म निकालते हैं। यूनिफॉर्म नया लिया है तो अकड़ा पड़ा है, इतना ज़्यादा माया उसके अंदर है, सारे गिर के नीचे। पहले इनके कर देती है यूनिफॉर्म, फिर आप साहब के करेंगे। कल मशीन लगाई थी, आज तो इनके कर लेती हूँ, फिर बाद में उनके कर लूँ। कभी वो खुद कर लेती है, कभी मैं कर लेती हूँ। पहले मैं खुद ही करती होती थी, अब थोड़ा सा मुझे टांगों में दर्द होने लग जाता है और थोड़ा सा हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। काम वगैरह माशाल्लाह सारा करना होता है, फिर इस वजह से कभी वो कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ। बच्चों की बारी लगाई थी, बच्चों ने भी छोड़ दी है। मैंने कहा था एक ने यूनिफॉर्म करने है, एक ने अपने पापा कपड़े इस्त्री करने हैं, लेकिन उन्हें भी छोड़ दिया। अब हम खुद ही कर लेते हैं। फिर चलो जी हम इस्त्री कर लेते हैं। अभी हमने रज़ाइयाँ भी रखनी है, सालन हमारा पक चुका है। तब खाना जो हमने अभी खाया है, तो खाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन ये जो काम रहता है ना ये कर लेते हैं। घर की सफाई जो है ना वो मैंने सुबह सारी कर ली थी। अभी इसको मैंने उस दिन कहा भी था यहाँ पे ना टेप वल दो, नहीं वली है, उतर जाती है। और ये अब ये मैं भी करती हूँ, ये काम निकालती हूँ टेप। आर्यन वो टेप कहाँ है ब्लैक वाली, लेके आओ, इसके ऊपर ना लगाएं वो इस्त्री के। जल्दी लाओ, फिर मैं ना आपका यूनिफॉर्म इस्त्री कर लूँ। इधर से ना इस्त्री जो टूटी हुई है, तो इस वजह से फिर हमने यहाँ पे टेप लगा दी है, करंट वगैरह भी ना पड़े और वहाँ से टूटे भी ना। क्या रख दूँ? खोलो इसको, निकाल के दो यार, ये जरूरी मैच चढ़ा हुआ है। आहो चढ़ा हुआ तेरा ज़रूरी मैच। मैंने यूनिफॉर्म इस्त्री करना है, मैंने कहा यूनिफॉर्म इस्त्री कर लूँ। फिर उसका सिरा खोल और इसको बोलो बोलो ऐसे करके काम कर रहा था, नजर नहीं आ रहा। 1 मिनट सब्र करो, यहाँ से लगानी शुरू करो या यहाँ से, जिधर से मर्जी। तो इसको अंदर दे दो। टेप का काम हो रहा तो उसकी टेप कैप क्यों ली हुई है आपने? जो चीज़ लेके आता था जल्दी से लेके ले लेता है, पकड़ लेता है हाथ में। मैं और कौन, किसको कह रही हूँ? मैं ये जो सर पे ली हुई है। चलो अरे माँ, मैं कितने दिन हो गए कहती को बल दो बल दो। यहाँ से अच्छी तरह बल के लेके जाओ। उधर गए तो सही है, यहाँ से ही उतर जाती है। चलो कैंची लेके आओ। बदल लोग कैसे करते हैं? ऐसे काटते हैं जैसे मामा ने काटी है। जो खुला होगा ना ऊपर, ये भी काम हो गया। अब हम कर लेते हैं यूनिफॉर्म इस्त्री।
गया इस्त्री, इसको उठा के रखते हैं अंदर। और पर्दे वगैरह मैंने आगे कर दिए। अब देखो कपड़े में रखूँ कहाँ, रजाइयाँ ना रखूँ ना कपड़े सही तरीके से रखूँ, यहाँ पे रख देते हैं। चूल्हा मैंने कर दिया बंद और माशाल्लाह सालन हमारा हो गया है तैयार। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सालन जो है ना वो तैयार हो गया। आलू भी गल गए हैं और गोभी भी है ना वो भी गल गई है। ये आलू सादा चमचा लगता है साथ में तो वो टूट जाता है। चलो जी, सालन को ढक्कन कर देते हैं टेढ़ा, ठंडा हो जाए क्योंकि गर्मी है। गर्मियों में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जब ठंडा होगा तो फिर उठा के इसको फ्रिज में रख देते हैं। इसको उठा के उधर रखते हैं ठंडा हो जाए। यहाँ पे ये ना पंखा चल रहा है और यहाँ पे ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना हमारी रजाइयाँ वो जो धोने वाली है ना उसको नहीं रखना सही तरीके ना तय लाई है। मैं तो इसी तरह पीछे पीछे करके रख दिया रजाइयाँ जी। तो उस दिन धूप लगा दी थी तो अब ये मैंने कहा ऊपर रख देते हैं। मिट्टी पड़ रही है, आंधी वगैरह कल जैसे परसों चल रही है तो सारी जो है ना मिट्टी वगैरह हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कहा सारी चीज़ें जो है ना ढक देते हैं अच्छी तरह। ऊपर हमने वो चादर दी हुई है, फिर वो उसके आगे फिर कवर दिया हुआ और किया हुआ है। तो वो गर्मियों वाले पीछे कर दो, इसके नीचे जो है ना उस तरफ रजाई के, हाँ इनको पीछे कर दो। वो एक रजाई है ना वो रहने देना, ये गद्दे जो है ना ये ऊपर रख देना। वो रजाई अगली बार धोवांगे, याद ही नहीं रहा इस बार। चलो एक कवर था धो लेती उतार के। अल्लाह सही तय लगा, सही लगा जी उत्थे आ जाए। इनके अल्लाह करे हिम्मत पड़ गई ना तो वो जो दो है ना वो नीचे वाली सही है, उसके सिर्फ दो कवर उनके बदलने वाले हैं जो ऊपर ज़मीर के पास है। और ये जो है ना ये सारी की सारी अंदर वाली भी और ऊपर वाली भी सारी सही करने वाली है। ये इसका अंदर वाला कपड़ा भी जो है ना वो फट गया है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया कि अल्लाह ताला हिम्मत देगा ना तो फिर इसको दोबारा अगली सर्दियों में जब इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी करवा लेंगे, उसके कवर चढ़ा लेंगे। तो कवर भी साफ़ है, लेकिन ये है कि मैं इसलिए मैंने इनको धोया नहीं है। कभी धो के रखती फिर कवर चढ़ाना पड़ता तो फिर वो डबल मेहनत होनी थी, इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया है। अल्लाह करे हिम्मत करे पड़ेगी तो फिर बाज़ार जाएंगे, ये भी पकड़ो, बाज़ार जाएंगे तो फिर धो लेना। तो फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता लेके रखता रहता है, फिर चढ़ा लेता है। कंबल भी रख दे, कंबल में कौन सा लेना है, गर्मी तो है। सही मैंने तैर लगी हुई थी सही इसकी, राम ना खड़ा दे किथे उन्हें पैर फिसल गया ना तो वो मैं तेरी क्या नहीं कह रही, सीढ़ी का पैर फिसल गया तो सीढ़ी किते तो तू किते, ये कह रही हूँ मैं। दिन भी हो गया गर्म, इधर से मैंने आटा वगैरह निकाल लिया, उधर से आ गए हैं काओ अब रजाइयाँ रख ले। सीढ़ी को पकड़ के रखना। हमारी रख हो गई है, अब बस वो कवर दे रहा है ऊपर। ये नीचे कौन से छापर ही छापर पड़े हुए हैं, ये नीचे वाले कवर खाते में उधर पड़े हुए सारे पापा की हैं। ये कपड़े भी मेरा पुत सही कर देंगे, ये वाला सारा पीछे को ना सही हो गया। इतने दिन हो गए कहते हुए पापा तेरे भी क्या थे, वो भी नहीं करने, तुसी भी नहीं करने। वो ये रस्सी को ना बाल दे देना, ये रस्सी ढीली हो गई है, ये देखे ना किसी नीचे आ गई है। अब तेरा कौन सा काम रह गया? और देखा
खाना का पनीर बनाना पैर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਛਲਾਂਗਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰ एकदम कड़च कर देंदा माशाल्लाह जो सालन था ना वो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी बहुत मज़े का बना था बच्चों ने बड़े शौक से खाया तो आपने इसी तरह पकाना है और माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है बाकी मसाले वगैरह आप जितने मर्ज़ी डालते हैं वो आपकी मर्ज़ी है लेकिन सालन जो है ना वो बहुत मज़े का बना है और शौक़ से खा लिया सब ने नहीं तो कहते हैं ना बंद गोभी कोई खाता नहीं है लेकिन आलू डाल लें इसके अंदर आप चिकन डाल सकते हैं जो आपका दिल करे इसके अंदर डाल के आप बना सकती हैं तो बहुत मज़े का बनेगा तो बाकी जो है ना बच्चे वगैरह खा के फारग हो चुके हैं ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं अपना अपना पढ़ रहे हैं तो इसके साथ ही हम यहाँ पे इस वीडियो करते हैं एंड नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें भी दुआओं में याद रखना नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।